Assalamualaikum. My name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1.4 प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस दो लफ्जों का मजमुआ है, एक प्री है और एक फिक्सेस है. प्री का मतलब पहले और फिक्सेस का मतलब फिक्स, पहले से फिक्स की गई अमाउंट. इसकी डेफिनेशन करने से पहले एक दो पॉइंट है वो बताता हूं कि ये जो प्रीफिक्सेस है हमारी जो डेली लाइफ में लार्ज अमाउंट आती हैं, जो लार्ज से लार्ज अमाउंट आती हैं और स्मॉल से स्मॉल जब अमाउंट आती हैं हमें उनको पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल होता है. और उन जो हमारे पास लार्ज अमाउंट आती हैं उनको प्रीफिक्सेस यूज करके हम बहुत छोटी रकम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये अमाउंट है, ये हमारे पास एक अमाउंट है. मैंने यहां पे 18 जीरो लिखे हैं. जब मैं आपको कहूंगा कि इसको अपनी नोटबुक पे लिखो तो आपको ये मिस्टेक हो सकती है. आप 18 की जगह 19 सिफर भी लिख सकते हो, 17 भी लिख सकते हो. तो इसीलिए आपके आंसर और मेरे आंसर में एरर आ गया. तो इसी एरर को खत्म करने के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. एक्यूरेट अमाउंट हमारे पास आ जाती है प्रीफिक्सेस यूज करने से. इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखते हैं. इससे पहले हम अपने प्रीफिक्सेस देखते हैं, उसके बाद उनके सिंबल देखते हैं और उसके बाद हम अपने इनके जो प्रीफिक्सेस के मल्टीपल होते हैं इनको देखते हैं. तो यहां से हम स्टार्ट करें तो ये है डेका. डेका का जो सिंबल होता है वो डीए होता है. इसका मल्टीपल 10 की पावर 1. हेक्टो, हेक्टो हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 से. इसका जो मल्टीपल होता है 10 की पावर होती है 2. ठीक है. आगे किलो, किलो को रिप्रेजेंट करते हैं के से और इसका जो मल्टीपल होता है ये 10 की पावर 3 होता है. मेगा आ गया, मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं एम से और इसका मल्टीपल 10 की पावर 6 होता है. आगे गीगा, गीगा का सिंबल जी और इसका जो मल्टीपल होता है वो 10 की पावर 9 होता है. ठीक है. उसके बाद टेरा, टेरा का सिंबल होता है टी और इसका मल्टीपल 10 की पावर 12 होता है. ठीक है. पीटा, पीटा का सिंबल पी, इसका मल्टीपल 10 की पावर 15. उसके बाद एक्सा, एक्सा का सिंबल ई और इसका मल्टीपल 10 की पावर 18. ठीक है. उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं. डेसी, डेसी का सिंबल डी और इसका मल्टीपल 10 की पावर -1. सेंटी, सेंटी का सिंबल सी, इसका मल्टीपल 10 की पावर -2. आगे मिली, मिली का सिंबल एम, एम का मल्टीपल 10 की पावर -3. आगे आ गया माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ये, माइक्रो इसको इसका मल्टीपल जो होता है 10 की पावर -6. उसके बाद नैनो, नैनो का जो सिंबल होता है एन होता है, इसका मल्टीपल 10 की पावर -9 होता है. उसके बाद पीको, पीको का सिंबल पी और इसका मल्टीपल 10 की पावर -12. ठीक है. आगे फेम्टो, फेम्टो का सिंबल एफ, एफ का जो मल्टीपल होता है वो 10 की पावर -15 होता है. ठीक है. आगे लास्ट में हमारे पास ऑटो है. ऑटो को का सिंबल होता है ए, इसका मल्टीपल 10 की पावर -18. स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, ये उनके सिंबल हैं और ये उनके मल्टीपल हैं. हम आगे पीछे आ जाते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर. तो इस एग्जाम्पल को हम अपने प्रीफिक्स यूज करके छोटी कैसे लिख सकते हैं. ये हमारे पास 18 जीरो थे. तो इस अमाउंट जो पॉजिटिव अमाउंट होते हैं इसका जो पॉइंट होता है ये होता है, इधर पॉइंट होता है. जब भी हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो साथ इस अमाउंट के हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है. जब हम इसको इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे 18 टाइम, ये 18 जीरो है ना, 18 टाइम हम इस पावर इस अमाउंट के साथ 18 की पावर 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसा कि ये देखें 25 क्रॉस 10 की पावर 18.
ठीक है, ये 18 जीरो थे, हमने ये पॉइंट को हमने इधर लेके आए तो फिर 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे हम प्रीफिक्सेस कैसे लगाएंगे? ये 10 की पावर जो 18 है, 10 की पावर 18 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है। यहां पे देखें, ये देखें एक्सा जो है ये 10 की पावर 18 का प्रीफिक्सेस है, इसका सिंबल है हमारे पास ई। तो हम इधर लगा लेंगे 25e। इस अमाउंट पे हमने, इस वैल्यू पे हमने प्रीफिक्सेस लगाया। तो ये देखें इतनी बड़ी अमाउंट को, इतनी बड़ी अमाउंट लिखते वक्त कुछ एरर, कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये 3 वर्ड की जो अमाउंट है इसको लिखते वक्त कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इसीलिए हमारी डेली लाइफ में प्रीफिक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2 लाख मीटर पर सेकंड। हम इस अमाउंट पे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। मैंने बताया कि एक पॉइंट जो है इधर लगा होता है, ठीक है। तो जब हम इस पॉइंट को 3 टाइम इधर लेके आएंगे तो ये जो बाकी अमाउंट बच जाएगी, इसके साथ हम 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ऐसे का ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस 10 की पावर 3 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है, हम देखते हैं। ये 10 की पावर 3, हाँ ये हमारे पास किलो जो है ये 10 की पावर 3 का प्रीफिक्सेस है और इसका सिंबल है के। तो यहां 10 की पावर 3 की बजाय हम इधर के लगा देंगे और साथ यूनिट आ जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्सेस और वर्ड या लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट। ये SI यूनिट था हमारा बिफोर, पहले ये हमने प्रीफिक्सेस लगा दिया, ये हमारी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस जो है वो रिड्यूस कर देता है एरर इन लार्ज अमाउंट या इन स्मॉल अमाउंट में, जो भी एरर होता है वो प्रीफिक्सेस दूर कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 48 लाख, ठीक है। अब हमने 48 लाख वाट, यहां पे हम वाट यूनिट लगाते हैं। ये जो है इस पे हम, इस अमाउंट पे हमने प्रीफिक्सेस यूज करना है। तो यहां पे प्रीफिक्सेस क्या आएगा, यहां पे पॉइंट होता है, पॉइंट पर 3 टाइम इधर लेके आए तो हमारे पास 10 की पावर 3 के साथ इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और इसकी जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर 3 वाट। तो स्टूडेंट्स देखें 10 की पावर 3 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है किलो के, इसकी जगह हम के लिख देंगे 48 किलो वाट। इतनी बड़ी अमाउंट को हमने ये 4800 किलोवाट में लिख दिया। लेकिन यहां पे देखें तो यहां पे हम देखते हैं कि इस अमाउंट को हम मजीद भी छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें इधर अगर ये हमने 3 टाइम इधर लेके आए थे ना, अगर हम 6 टाइम इस पॉइंट को इधर लेके आए तो हमारे पास क्या आता है 4.8 क्रॉस 10 की पावर 6। हमने 6 टाइम इधर लेके आए तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया वाट, ये ऐसे ही आ जाएगा साथ। तो हमने देखना है कि 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स हमारे पास है, 10 की पावर 6 की प्रीफिक्स हमारे पास है मेगा, सिंबल एम। तो यहां पे हम लगा देंगे 4.8 क्रॉस 4.8 मेगावाट, इसकी जगह हम मेगा लिख देंगे, मेगा वाट, ठीक है। ये इतनी बड़ी अमाउंट को हमने ये प्रीफिक्स लगा के छोटा कर दिया। तो ये थी एग्जाम्पल प्रीफिक्स की। एक मजीद और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास है 0. ये हमारे पास एक अमाउंट है स्टूडेंट। पहले तो हम इधर पॉइंट होता था, हम इस पॉइंट को इधर लेके आते थे।
अब हमारे पास इस इधर पॉइंट है, हम इस पॉइंट को इधर लेके आना है। जब पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो हम उस पे 10 की पावर पॉजिटिव से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमने इस इधर पॉइंट हो तो और इधर लेके आना हो तो हम मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे, तो उसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जो ही हमने इधर लेके आना है इस पॉइंट को, हम 10 की पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस पॉइंट को लेके आते हैं इधर, 9 टाइम हम इधर लेके आए तो हमारे पास क्या आएगा 8.1 क्रॉस 10 की पावर -9। हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गए तो हम 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 आ गया तो ये मीटर इसके साथ ऐसे ही आ गया। तो हम देखते हैं कि 10 की पावर -9 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है, तो ये -9 का प्रीफिक्सेस हमारे पास है, एंड इसका सिंबल है, और नैनो प्रीफिक्सेस है। तो नैनो को हम इधर इसका सिंबल यूज करेंगे 8.1 नैनोमीटर। इतनी बड़ी अमाउंट को हमने प्रीफिक्सेस यूज करके ये छोटी अमाउंट में लिख दिया। तो एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं एक अमाउंट में हम सिर्फ एक ही प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। यहां पे एक प्रीफिक्सेस यूज हो गया, हम मजीद यहां पे एक और प्रीफिक्सेस ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक और बात यह है कि एक एग्जांपल हमने की थी ये वाली, जो यहां पे लास्ट एग्जांपल की थी, तो पॉइंट हमारे पास यहां था, हमने यहां पे लिख दिया 10 की पावर 6, तो 4.8 आ गया था, हमारे पास आ गया था मेगा वाट। तो आपके जहन में होगा कि हमने 8 तो लिख दिया, ये 2 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये 8 जो है ये नॉन जीरो है और ये 2 ये 0 हैं, तो इसी वजह से हम इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी तभी हम इसको साथ लिखते हैं। इनकी कोई अमाउंट नहीं तो हम इसको कट भी कर दें तो हमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने प्रीफिक्सेस की बात की। प्रीफिक्सेस वो वर्ड होते हैं, वो लेटर होते हैं जो कि हमारी जो ये होता है यूनिट, इसके पहले आते हैं। ठीक है, और हमारी जो प्रीफिक्सेस है वो लार्ज अमाउंट को छोटा करके हमें देती है ताकि हमें कोई भी एरर का सामना करना ना पड़े, सारा काम हमारा एक्यूरेट हो। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।